एनडीए एग्जाम में बालक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, एक बार जरूर ट्राई करना। क्वेश्चन में ये था कि अगर इस इक्वेशन का दो रूट अल्फा और बीटा है तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो जिसका एक रूट ये हो और दूसरा रूट ये हो। ये दो रूट दिया है और क्वाड्रेटिक बनाना है। तुम पहले से ऐसा क्वेश्चन बनाए हुए हो। अगर दो रूट दिया रहे और क्वाड्रेटिक बनाना हो तो एक फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू अल्फा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। लेकिन उस फॉर्मूला का अगर तुम यहाँ यूज कर रहे होगे तो ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये रूट्स दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। तो फिर क्या करें? ये जो कॉम्प्लेक्स रूट है ना, ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स रूट है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, इसको सिंपल बनाया जाए, और सिंपल बनाने के बाद फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे बनाएंगे सिंपल? ध्यान से देखो। सबसे पहले दो बात हमको मालूम है कि अगर अल्फा इसका जीरो है तो अल्फा और बीटा यहाँ पर पुट करने पर ये जीरो बन जाना चाहिए, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 का वैल्यू जीरो आ जाएगा। उसी तरीके से बीटा भी पुट कर लो वेरिएबल के प्लेस पर, है ना। तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ये दो बात तो अंडरस्टूड है बालक। कोई दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो ध्यान से। हम इसको इसके टर्म में अगर लिखना चाहें, मतलब इसको इस तरीके से अरेंज करें कि उसमें ये आ जाए, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो हम कैसे कर लेंगे। हम ये बोल रहे थे ना कि इससे डिवाइड कर लिया जाए, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 से डिवाइड कर लिया जाए अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, है ना, माइनस अल्फा प्लस 22। इस तरीके से डिवाइड कर लिया जाए। चलो डिवाइड करते हैं। अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको। देखो अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा क्यूब बनते हुए दिखेगा, यानी कि अल्फा क्यूब माइनस यहाँ पर 2 अल्फा स्क्वायर, है ना, प्लस 5 अल्फा प्लस 5 अल्फा। साइन चेंज कर लो, माइनस प्लस माइनस इसको कैंसिल कर लिए। ये बन गया बालक 3 अल्फा स्क्वायर और ये बन गया माइनस 6 अल्फा। अब किससे मल्टीप्लाई करें? एक 22 आएगा ना, प्लस 22। अब किससे मल्टीप्लाई करें? प्लस 3 से कर लेते हैं। प्लस 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिए तो ये बन गया 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 अल्फा हो गया, और यहाँ पर 3 5 जा 15 हो गया, है ना। प्लस में साइन फिर से सेम, माइनस प्लस, ये कैंसल और ये माइनस, तो आ गया बालक 7 आ गया। अब तुम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो। यहीं से क्वेश्चन तुम बना लोगे, यहीं से तुम क्वेश्चन बना लोगे। एक बात बताओ कि डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं ना कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, डिविडेंड अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर, है ना, माइनस अल्फा प्लस 22, ये डिविडेंड है। इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू कोसेंट, है ना, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5, ये डिवाइजर हो गया। कोसेंट क्या है? अल्फा प्लस 3 है और प्लस रिमाइंडर 7 यहाँ पर आया हुआ है। ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अब देखो इसका वैल्यू निकल गया, ध्यान से देखना, इसका वैल्यू निकल गया कैसे। ये वाला बात का वैल्यू हम लोगों को मालूम है कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। अगर ये बालक 0 है तो 0 इंटू अल्फा प्लस 3, ये भी कंप्लीटली 0 बन गया, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 का वैल्यू 7 आ गया। इन द सेम वे इसका वैल्यू तुम्हें निकालना है। जल्दी से निकाल लेते हैं। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। देखो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 से हम लोग इसको डिवाइड कर ले, यानी कि बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35 को डिवाइड करना अपने को, है ना, इसको डिवाइड करना है। तो बीटा से सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। बीटा से करने पर यह आ गया बीटा क्यूब, फिर आ गया अपने पास माइनस 2 बीटा स्क्वायर, है ना, प्लस 5 बीटा। तो यहाँ से साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसल, ये बन गया 6 बीटा स्क्वायर, है ना, और ये 5 बीटा है और यहाँ पर कितना है? माइनस 7 बीटा। तो माइनस 12 बीटा आ गया, यहाँ पर माइनस 12 बीटा आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई किया जाए? प्लस 6 है ना, प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। प्लस 6 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 6 इंटू बीटा स्क्वायर, यानी कि 6 बीटा स्क्वायर, और उसी तरीके से 6 2 जा 12, यानी कि माइनस 12 बीटा आ गया यहाँ पर। और एक तो प्लस 35 यहाँ आया था ना, और उसके बाद 6 से 5 में करोगे बालक तो आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा, प्लस 30। साइन चेंज कर लिया जाए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, और यहाँ पर आ गया 5। अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखोगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बालक कि बीटा क्यूब जो है प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, यानी कि डिविडेंड
इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना है बीटा स्क्वायर, ध्यान से देखोगे बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, ये डिवाइजर है। कोसेंट कितना है यहाँ पर, कोसेंट आया बीटा प्लस 6 आ गया, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है अपने पास 5, रिमाइंडर है बालक अपने पास 5। कोई दिक्कत? अब तुम ध्यान से देखना, फिर से वही बात है कि इसका वैल्यू 0 दे रखा है, इसका वैल्यू 0 है, तो ये कंप्लीट 0 बन गया, और अगर ये कंप्लीट 0 बन गया तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब तुम ध्यान से अगर सोचो, ध्यान से सोचो, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो गया बालक, क्वेश्चन बड़ा ही आसान आ गया, हो गया यहाँ पे। इसका वैल्यू 7 यानी कि ये 7 हो गया, और इसका वैल्यू 5। अब तुम बताओ कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट 7 हो और एक रूट 5 हो, क्या तुम नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज कर लिया जाए। फॉर्मूला है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0, एक 0 है 7, एक 0 है 5, तो सम ऑफ 0 यानी कि 7 प्लस 5 12x हो गया, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी 7 5 35 इज इक्वल टू 0। ये होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट ये होगा और एक रूट ये होगा, अगर इस इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है तो। आई होप बालक इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझ पाए होगे। जेई मेंस, जेई एडवांस, एनडीए या जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंक्लूडिंग क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, इस चैनल पर केवल क्वेश्चंस का कलेक्शन बनते जा रहा है, तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जा करके प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, वीडियोज़ को जरूर चेक करना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें ज़्यादातर बच्चे स्ट्रगल करते हैं वो इस चैनल पर बालक अपलोड होते जा रहा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।